कि ये तो चाह रही थी कि विनेश गोल्ड मेडल ना जीतेगी तो ब्रिजभूषण की किरकिरी होगी। जो हरियाणा के ही थी ना विनेश फोगाट, उसको घसीटा गया जंतर मंतर पर। बताया ना, प्रधानमंत्री मंच से तो बोलते रहते ना, भाइयों बहनों अब की बार 400 पार, और लहसुन 400 पार कर देंगी, राजनीति में आएंगी और इन जैसे जितने भी नेता जो बड़बोले हैं इनकी बैंड बजाएंगी। तपस्या कहीं और कर रहे हो, इस बार हरियाणा की जनता आपको बताएगी कि तपस्या में कमी रह गई। किसी भी अंधभक्त हो या भाजपाई हो, किसी के भी ट्विटर हैंडल पे मैं भी चौकीदार लिखा हो तो बताइए। सरकार थी जिसने किसानों के लिए जो है हाईवे खुदवा दिया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। कांग्रेस से विनेश फोगाट को उतारने के बाद लगातार उन पर सत्ता पक्ष ये आरोप लगाते कि कांग्रेस की पहले से साजिश है, लेकिन वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी जी रैली कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में और लगातार कांग्रेस को लेकर तंज कस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आएगी तो बीजेपी आएगी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ने के लिए कलीम शेख जी हैं, इनसे सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कलीम शेख जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा में अगर आएगी तो बीजेपी आएगी, क्या कहेंगे? मोदी जी तो ये भी कह रहे थे कि 400 पार अब की बार, लेकिन लहसुन 400 पार हो गया, लेकिन मोदी जी 400 पार नहीं हो पाए। अच्छा, हुआ नहीं। तो इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। और हरियाणा की जनता जो है इस समय बीजेपी को साफ करने वाली है। अच्छा। क्योंकि पहलवान, आपको पता है, पहलवान जो हरियाणा के ही थी ना विनेश फोगाट, उसको घसीटा गया जंतर मंतर पर। जिस समय आप एक संसद भवन जो लोकतंत्र का मंदिर था उसका उद्घाटन कर रहे थे, और लेकिन जो एक देश की जो आप बेटी जो पूजी जाती हैं कन्याएं, और उनको बेटी बचाओ भी कहते हो, और वो तिरंगा हाथ में लेकर के तुम्हारी पुलिस घसीट रही थी। दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अंदर आती है ना। लेकिन कलीम शेख जी, आरोप तो ये लग रहा था ना कि जिस तरीके मेरा सवाल, हाँ वही बता रहा हूँ। तो हरियाणा में ये मुद्दा पूरा बूम है। और दूसरी बात, जो एक खट्टर सरकार थी जिसने किसानों के लिए जो है हाईवे खुदवा दिया और सड़कों में किले गाड़ दिए ताकि किसान घुसे ना दिल्ली के अंदर, तो ये मुद्दा भी हरियाणा वालों ने दिमाग में रखा है। और हरियाणा में इस बार जब हरियाणा में मैं घूम के आया तो देखा हर जगह हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तो मैंने एक से पूछा, भाई हुक्का गुड़गुड़ा रहा है? तो बोला हाँ, हुक्का तो जब गुड़गुड़ाता है, जब जब हरियाणा का हुक्का गुड़गुड़ाता है तो दिल्ली की सत्ता के जो है दिल दहल जाता है। हाँ, तो दिल दहल गया है। और आपको पता है कि इतने लोग बीजेपी के जो है लाइन से बीजेपी छोड़ के भाग रहे हैं। इवन वो जो बोल रहे थे जो राम को, आप तो कांग्रेस के भी रहे ना कलीम शेख जी, कांग्रेस में भागने वाले थे। कलीम शेख जी, भाग तो कांग्रेस के गर्दन दाब दिया तो बोले अब मैं नहीं जा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने बयान वापस ले लिया है। लेकिन मोदी जी क्यों लगातार कह रहे हैं कि मेरे जो मुख्यमंत्री हैं काम कर रहे हैं, हम फिर से बीजेपी में आएंगे? अगर उनका मुख्यमंत्री काम करता हरियाणा का तो मुख्यमंत्री बदलने की नौबत ना आती। बदला गया, मंत्री बदला गया, प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, तो क्या है, कृपा कहीं और टिकी पड़ी है और तुम तपस्या कहीं और कर रहे हो। इस बार हरियाणा की जनता आपको बताएगी कि तपस्या में कमी रह गई थी। कि ये तो चाह रही थी कि विनेश गोल्ड मेडल ना जीतेगी तो ब्रिजभूषण की किरकिरी होगी। ब्रिजभूषण ने कितना गलत बयान दिया। हाँ, ये कांग्रेस किस मुद्दे पे वापसी आएगी? क्या विनेश के चेहरे पर वोट डलेगा, इससे हरियाणा जीता जाएगा? कांग्रेस उस मुद्दे पे नहीं आएगी। कांग्रेस का कभी भी मैनिफेस्टो उठा लो, उसमें कभी नहीं कहा कि भाइयों बहनों कांग्रेस आएगी तो एक मंगलसूत्र छीन लेगी और दूसरा मुसलमान को दे देगी। अच्छा। और ये 2 भैंसों में एक भैंस खोल लेगी और दूसरा मुसलमान को दे देगी। ये कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस ने तो हरियाणा में कहा है कि मैं जीत के आऊंगी तो 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। वो जो नॉर्मल लोग होते हैं भारत के, उसके जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रख के मैनिफेस्टो बनाती है कांग्रेस। और ये क्या बनाते हैं जिससे उन्माद पैदा हो, इनके मैनिफेस्टो में वो होता है। लेकिन बीजेपी को तो सारी जनता पसंद करती है, देख रहे हैं, अब तीसरी बार सरकार बनाई है सत्ता में। बीजेपी को जनता नहीं, आप जैसे मीडिया लोग पसंद करते हैं। जनता। कलीम जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों मन से जोर जोर से कह रहे हैं कि आएगी तो बीजेपी आएगी? कुछ रणनीति बना रखी होगी ना उन्होंने। बताया ना, प्रधानमंत्री मंच से तो बोलते रहते ना, भाइयों बहनों अब की बार 400 पार, और लहसुन 400 पार कर दिए। लेकिन खुद 400 पार नहीं। सरकार भी तो बना ली ना। हाँ, सरकार बनाना,
और थेथराई करना हाँ। ये दो अलग अलग बात है। अच्छा। तुम 400 पार की बात कर रहे थे, थेथराई नहीं की करने की बात कर रहे थे। अब 400 पार नहीं हुए तब थेथराई किए कि अरे नायडू तुम इधर आओ, अरे नीतीश तुम इधर आओ, और दोनों बाजू से बैसाखी लेके चल रहे हैं ऐसा, तो ये थेथराई है। लेकिन कांग्रेस भी तो लगातार ये कह रही थी ना और 2000। थेथराई मानता हूँ कि जिस मुसलमानों को पूरी चुनाव में गाली दी है मोदी जी, वही चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को पेंशन से लेके हज हाउस बनाने से लेके क्या क्या वादे नहीं किए हैं। हाँ, बिल्कुल तो किया है। इसका मतलब साफ है कि चौकीदार इस बार ठेलो ठेलो आएगा, लेकिन ठेल बैठाती पे जाएगा ये हमें नहीं पता था। लेकिन आपको पता है चौकीदार अभी भी हुकार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चौकीदार तो ये आपने चौकीदार का नाम बड़ा अच्छा लिया। ये बताइए, ये जो अंधभक्त थे, ये हाथ ऐसा फैला फैला के मैं भी चौकीदार लिखते थे, ये चोर जब से पता चला चौकीदार चोर है तो ये मिटाना चालू कर दिए। अच्छा। किसी भी अंधभक्त हो या भाजपाई हो, किसी के भी ट्विटर हैंडल पे मैं भी चौकीदार लिखा हो तो बताइए। अच्छा कलीम तो जी, इसका अंधभक्त मतलब क्या है? अंधभक्त क्या होता है, थोड़े दर्शकों को समझाइए। अंधभक्त वो होते हैं जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोई मतलब नहीं होता। बकचोदी जितना अच्छा लगे उनको पसंद आती है। जैसे बादल में रडार छुपता है, हाँ हाँ छुपता है। अच्छा। नाले से गैस निकलता है, हाँ हाँ निकलता है। हाँ, ये मैं रॉबर्ट से बात करता हूँ, हाँ हाँ करते हैं। मैं जो है 87 में ईमेल करता हूँ, हाँ हाँ किया है, जबकि ईमेल कब आया लोगों को पता है। और मैं जो है डिजिटल कैमरा यूज किया और ईमेल से दिल्ली फोटो भेज दिया, हाँ हाँ किया था। मैं गुजरात से जो है पंजाब जो है स्कूटर से रोज आता जाता था, हाँ हाँ जाता था। तो ये अंधभक्त कहते हैं। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये चाय वाला नहीं है, लेकिन अंधभक्त बोलते हैं ये चाय वाला है। और चाय लेकिन तो बेची है ना मोदी जी ने। यही तो आप भी अंधभक्त हो। हाँ। अभी 17 सितंबर या 19 सितंबर को हमारे जो है धरती फाड़ के निकलने वाले नॉन बायोलॉजिकल, क्योंकि वो अपनी माँ से तो पेट से पैदा नहीं हुए। अच्छा। मैंने कहा है क्या? बयान बड़ा सुनते हैं मोदी जी का। मैंने कहा है क्या? मैंने हाँ। मुझे लगता है मैं मेरी माँ से नहीं पैदा हुआ हूँ। धरती फटी है और मैं उसमें से निकल के प्रकट हुआ हूँ। ये कौन कहा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन बायोलॉजिकल? आप पढ़ी लिखी है ना? बिल्कुल। क्या मतलब होता है? प्रकट होने को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। तो ये प्रकट हुए। अब प्रकट होने के बाद क्या किए? प्रकट होने के बाद जितने इंस्टीट्यूशन से वो बर्बाद किए। नॉन बायोलॉजिकल अगर रहते तो इंस्टीट्यूशन बर्बाद होता क्या? आज देश का युवा जो है क्या मुद्दे पर आ जाते हैं। मेरा सवाल ये है, कांग्रेस के पास क्या रणनीति है कि हरियाणा जीत कर ले जाएगी? कांग्रेस के पास ये रणनीति है कि कांग्रेस के राज्य में यूनिवर्सिटी से पढ़ के बच्चा जब निकलता था तो डिग्री लेके ओला उबर रिक्शा नहीं चलाता था। अच्छा। वो जॉब पा जाता था, ठीक है। और मोदी जी के राज्य में जेल से निकला आदमी सरकार चला रहा है। ये फर्क है। कौन है जेल से निकला आदमी? अमित शाह है, गृह मंत्री हमारे नहीं निकले हैं। फोगाट को कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, क्या कांग्रेस की पहले से कोई राजनीति थी कि विनेश को टिकट देंगे या नहीं? आप पत्रकार हैं। पहलवान आंदोलन में जब ब्रिजभूषण कहता है कि अगर इन्हें इंसाफ चाहिए तो चुनाव में जाएं, ये बात कहा था नहीं कहा था? उन्होंने तो कहा था हम मंच भी साझा नहीं करेंगे ना, आपने ये तो सुना होगा। बोला था कि नहीं? उन्होंने तो ये कहा था ना, सवाल तो ये भी है। आप भी अंधभक्त हो। अच्छा, सवाल पूछ लो तो अंधभक्त हो हाँ, जाते हैं। इसलिए ये बात कह रहा हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ये बात कहा था कि नहीं कि अगर उनको इंसाफ चाहिए तो? सवाल तो ये है ना, ब्रिजभूषण आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की रणनीति थी जो अरे मैं वही चीज बता रहा हूँ, कांग्रेस की रणनीति नहीं थी वो। अच्छा। ये झूठा आदमी है। वो तो ये भी कह रहा था ना कि इनको इंसाफ चाहिए तो चुनाव में जाएं। अब चुनाव में आ गई तो पेट में मरोड़ आ गया। अच्छा। आपके भी और ब्रिजभूषण मेरे क्यों आएगा? और बीजेपी वालों के भी। पार्ट मत से जीत जाएगी तो ये मोदी जी को संदेश है कि मोदी जी देख लो, अब महिला जो है अब इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगी? राजनीति में आएंगी और इन जैसे जितने भी नेता जो बड़बोले हैं इनकी बैंड बजाएंगी। चलिए देखिए, हमारे साथ मौजूद थे कलीम शेख जी, जो लगातार ये कह रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं कि फिर से हरियाणा में बीजेपी आएगी, लेकिन इनका कहना है कि बीजेपी ने वो काम नहीं किया कि हरियाणा में वापसी कर पाए। कांग्रेस जिस तरीके से हरियाणा में काम कर रही है, कांग्रेस ही इस बार आएगी, लेकिन देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैं पूनम, आप देखते हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क।